इस चैप्टर 3 का जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंस NCERT क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाएं। तो सबसे पहले हम उत्पादन फलन को देखते हैं। उत्पादन फलन जो है वो जो वस्तु के जो आयात है और फर्म द्वारा उत्पादित जो निर्यात है, आयात और निर्यात, फर्म के उत्पादन के जो आयात और निर्यात, या बोले तो आयात को जो हम आगतों भी कहते हैं, तो आगतों और उत्पादित मात्रा जो है, उत्पादित जो निर्गतों जो है, इन दोनों के बीच का संबंध है। उत्पादन जो है, उत्पादन के आयात या उत्पादन के आगतों और निर्गतों के मध्य का जो बीच का जो है संबंध है। और उसका जो फार्मूलाबद्ध जो हम इसे लिख सकते हैं तो ये होगा Qn इज इक्वल टू एफ ऑफ α1 α2 K9 T1 T2 एंड 0। तो जहाँ पर Qn जो है वस्तु n की जो है उत्पादित मात्रा है, और α1 जो है वो भूमि है, और α2 जो है वो उत्पादित वस्तु को उत्पादन करने में जो श्रम लगा है वो उसकी मात्रा है, और K जो है उत्पादन के जो पूंजी है, और T1 जो है तकनीक है, और T2 समय अवधि, और 0 अन्य। तो ये जो है हम जो है उत्पादन फलन जो है वो फार्मूला के रूप में हम यदि लिखे तो वो जो है होगा Qn इज इक्वल टू एफ ऑफ α1 α2 K9 T1 एंड T2 एंड है लास्ट O। तो O जो है अदर होता है, तो मतलब कि जैसे कि हम जो है श्रम और कुछ अलावे जो भी जो है हम जो है भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक, समय के अलावे यदि हम कुछ एक्स्ट्रा जो है खर्च करते हैं या एक्स्ट्रा साधन का उपयोग करते हैं तो वो जो है 0 O के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आगंत का कुल उत्पाद क्या होता है। एक आगंत का कुल उत्पाद, तो आगंत जो है सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित मात्रा है, सभी इकाइयों द्वारा जो है उत्पादित की गई उत्पाद है। तो अन्य शब्दों में कहे तो आगत की जो प्रत्येक इकाई के अनुरूप जो सीमांत उत्पाद का कुल जोड़ जो है वही जो है सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद कहलाता है। तो सीमांत उत्पाद को समझते हैं। सीमांत उत्पाद जो होता है वो जो किसी परिवर्ती मात्रा में जो है, किसी परिवर्ती साधन में जो है हम यदि अतिरिक्त साधन का उपयोग करते हैं तो उस अतिरिक्त साधन से जो हमें अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा उत्पाद प्राप्त होता है उसी की अतिरिक्त उत्पाद की मात्रा ही जो सीमांत उत्पाद कहलाती है। और टीपी इज इक्वल टू होता है EMP, और टीपी इज इक्वल टू AP इंटू क्यू। तो AP यहाँ पर जो सीमांत उत्पाद है, और जो है Q जो है आगतों की जो इकाई की संख्या है। अब चलते थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है। तो एक आगत का जो प्रति इकाई उत्पादन होता है, आगत जो है प्रति इकाई उत्पादन है। तो जो है अब एक आगत का औसत उत्पाद जो होता है वो होता है फ्रैक्शन ऑफ टीपी इंटू क्यू। तो हम टीपी इंटू क्यू अभी फार्मूला देखे थे। तो टीपी इंटू क्यू जो है, टीपी जो है यहाँ पर जो है वो है आगत का कुल उत्पाद। तो यहाँ पर जो टीपी इक्वल टू कुल उत्पाद, तो औसत उत्पाद जो हम निकाल सकते हैं वो जो है फ्रैक्शन ऑफ टीपी इंटू क्यू, अर्थात जो है टीपी का जो है वो है कुल उत्पाद, तो आगत का कुल उत्पाद, आगत का कुल उत्पाद। तो आगत जो है, तो आगत और जो है इकाई, वस्तु की इकाई का जो उत्पादन संख्या है उसका गुणनफल का जो फ्रैक्शन है वही जो है आगत का कुल औसत उत्पाद कहलाता है। अब है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था सेकंड नंबर क्वेश्चन की कि अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से जो है, अतिरिक्त साधन का प्रयोग करने से जो अतिरिक्त जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वही जो है उत्पादन की सीमांत उत्पाद कहलाता है। आगत का जो सीमांत उत्पाद कहलाता है। और लेकिन जब जो है आगतें समान जो है स्थिर रहनी चाहिए, सीमांत उत्पाद में जो आगतें समान स्थिर रहती हैं। और सूत्र के रूप में हम इसे लिख सकते हैं MP इज इक्वल टू TPN माइनस TP माइनस N माइनस 1। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
एक आगत के सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध बताइए। तो पहला जो इसमें संबंध होता है, तो जब उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी जो है बढ़ता है, लेकिन जब वही घटती दर से बढ़ना लगता है तो सीमांत उत्पाद घटने लगता है। तो बढ़ती दर से यदि बढ़ेगा उत्पाद तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ेगा, लेकिन घटती दर से जब बढ़ेगा तो सीमांत उत्पाद भी घटेगा। और जब कुल उत्पाद अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है, और जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन, अल्पकाल एवं दीर्घकाल के संकल्पनों को समझें। तो अल्पकाल जो है सबसे पहले हम इन दोनों में अंतर को समझते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल में जो है कुछ साधने जो है स्थिर होते हैं, कुछ साधने स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। इसमें साधन जो स्थिर साधन भी होता है और जो है परिवर्ती साधन भी होता है, स्थिर साधन भी होता है और परिवर्ती साधन भी होता है। लेकिन दीर्घकाल में जो सिर्फ परिवर्ती साधन होता है, दीर्घकाल में जो है सिर्फ परिवर्ती साधन होता है, इसमें जो है सिर्फ परिवर्ती साधन होता है। तो इसका अब जो है इसको परिभाषाबद्ध समझते हैं। तो अल्पकाल जो एक समय अवधि है, सबसे पहला तो ये दोनों एक समय अवधि जिसमें कुछ साधन स्थिर होते और कुछ परिवर्ती साधन होते था। जैसा कि हमने बताया अल्पकाल में जो कुछ साधन स्थिर होते और कुछ परिवर्ती साधन थे, इसलिए उत्पादन केवल परिवर्ती साधनों को ही बढ़ा कर बढ़ा सकता है। लेकिन अल्पकाल में जो है, इसलिए जो अल्पकाल में जो है परिवर्ती साधन को बढ़ाने पर ही जो है उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन दीर्घकाल ऐसा समय जो है जिसमें सभी उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित, इसलिए उत्पादन में किसी भी चीज़ को, किसी भी साधन को हम बढ़ाकर जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि दीर्घकाल में उत्पादन का जो है पैमाना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अल्पकाल में लागत को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर लागत होता है और एक परिवर्ती लागत होती है, जबकि इस दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्ती होती हैं। अब चलते 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ह्रासमान सीमांत उत्पाद क्या है। तो ह्रासमान सीमांत उत्पाद जो है अन्य साधन को यदि स्थिर रखें, हम परिवर्ती साधन का यदि प्रयोग करें तो एक स्तर के बाद सीमांत उत्पाद भी घटने लगता है। एक स्तर तक जो सीमांत उत्पाद बढ़ेगा जब हम परिवर्ती साधन का प्रयोग थोड़ा अधिक करेंगे, लेकिन फिर जो है एक स्तर के बाद जब दूसरे स्तर की पारी आएगी तो वो वहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। तो अब चलते 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन का है परिवर्ती अनुपात का नियम। तो परिवर्ती अनुपात का नियम जो कहता है कि यदि हम परिवर्ती इकाई को बढ़ाएंगे तो वो 3 अवस्था में घटता बढ़ता है। तो 3 अवस्था में घटता बढ़ता है जब हम परिवर्ती साधन की इकाई को बढ़ाएंगे। तो पहली अवस्था में जो भौतिक उत्पाद जो है बढ़ती दर से बढ़ता है, पहली अवस्था में जो बढ़ती दर से बढ़ता है, और दूसरी अवस्था में जो घटती दर से बढ़ता है, लेकिन तीसरी अवस्था में जो सीधा घटने लगता है, सीधी अवस्था में सीधा घटने लगता है। यदि अन्य शब्दों में कहें कि अन्य साधन का यदि हम प्रयोग स्थिर कर दें और परिवर्ती साधन की इकाई को बढ़ाएं तो सीमांत उत्पाद जो है प्रथम अवस्था में बढ़ेगा, लेकिन दूसरी अवस्था में घटेगा, लेकिन धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक नहीं होगा घटने के बाद भी। लेकिन तीसरी अवस्था में जो वह उत्पाद ऋणात्मक हो जाएगा, तीसरी अवस्था में जो उत्पाद भी जो है ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है और एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमानों को कब संतुष्ट करता है। वर्धमान मतलब होता है गतिशील, जो पैमाना गति में है, मतलब वो चल रहा है, बदलते रहता है। लेकिन स्थिर में जो हो गया, एक बार जो पैमाना बन गया तो वह स्थिर हो जाता है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान में जो है समय के अनुसार ये दर के साथ बदलते रहता है। तो वही जो स्थिर पैमानों के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है उत्पादन फलन, तो वो जब हम उत्पादन के सभी साधनों को दुगुना कर देंगे तब। लेकिन वर्तमान पैमाना में जो होता है उत्पादन के आगत को दुगुना करने पर, उत्पादन आगत को दुगुना करने पर जो है होगा, और उत्पादन आगत को दुगुना करने पर भी जो कुल उत्पाद जो है दुगुना से अधिक होना चाहिए, तब जो उत्पादन फलन जो है वर्तमान पैमानों को प्रतिफल को संतुष्ट करेगा। और लेकिन जो है स्थिर पैमाना में जो उत्पादन के सभी साधनों को दुगुना करना होगा, उत्पादन में जो सभी साधन को दुगुना करना होगा तभी जाकर उत्पादन भी दुगुना होगा, और तब जाकर उत्पादन फलन जो स्थिर पैमानों को प्रतिफल को संतुष्ट करेगा। लेकिन जो है वर्तमान पैमाना में जो सिर्फ उत्पादन आगत को दुगुना करना होगा, तब जो है ये कुल उत्पाद दुगुना से अधिक हो जाएगा, और जैसे ही कुल उत्पाद दुगुने से अधिक होगा उत्पादन फलन जो है वर्तमान पैमाना को प्रतिफल को संतुष्ट करेगा। तो ये थे कुल 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में जो है और 10 क्वेश्चन को देखेंगे इसी चैप्टर का। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल रहा हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए
यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।